जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आरकेजी में। आज है 27 दिसंबर सन 2022 और 27 दिसंबर सन 2022 के टॉप करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लोसर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, लद्दाख, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है लद्दाख सही ऑप्शन है। बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख ने लद्दाखी नववर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसर महोत्सव मनाया। लोसर महोत्सव या लद्दाखी नववर्ष सर्दियों के दौरान मनाया जाता है। बात करें लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्यौहार है। यह लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भारत में लोसर फेस्टिवल देश के अलग अलग जगहों पर रहने वाले योल्मो, शेरपा, तमांग, गुरंग और भूटिया समुदायों द्वारा मनाया जाता है। बात करें लद्दाख की, तो ये यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को बना, जिसकी कैपिटल लेह और कारगिल संयुक्त रूप से हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री जामयांग टसरिंग नामग्याल हैं। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल हर साल 1 से 15 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे से गुजरने वाला सड़क का यह हिस्सा दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। लद्दाख में प्रथम खेलो इंडिया जांचकर शीतकालीन खेल महोत्सव मनाया गया। इसके अतिरिक्त लद्दाख में स्टोक, गुरु त्सेचू, माथो नागरांग, सकदावा, सिंधु दर्शन आदि महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। पेंगोंग झील, ठिकसे मठ, खारदुला दर्रा, मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, तोसो मोरिरी झील, हेमिस नेशनल पार्क, डिस्कित मठ आदि यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं। लद्दाख को सिटी ऑफ पास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गेटो सोरा ने टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। वह किस राज्य से है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। सही ऑप्शन है बी, अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश के 7 वर्षीय गेटो सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु वर्ग में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने 23 दिसंबर 2022 को कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए फाइनल में मलेशियाई जेरिल ले को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2 महीने में सोरा का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। चित्र में आप देख सकते हैं, यह है गेटो सोरा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो इसका फॉर्मेशन 20 फरवरी 1987 को। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 16, यहाँ की राजधानी ईटानगर। जनसंख्या घनत्व यहाँ का जो है 17 है, भारत में जो कि सबसे कम है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं मोपिन और सोलुंग, लोसार त्यौहार, द्री सी दो न्याहू, रे और न्याकुम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया है? आपके ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। सही ऑप्शन है आईआईटी कानपुर। जी हाँ, हृदय रोगियों के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है, जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। केजीएमयू के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करंदीकर ने बताया कि 2023 में ट्रायल होने के संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन्होंने बताया
कि देश में सिर्फ 20% उपकरण ही तैयार होते हैं, 80% इम्प्लांट विदेशों से लाया जाता है। बात करें आईआईटी कानपुर की, तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1959 में। यहाँ का मोटो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी कि फ्रॉम डार्कनेस लेड मी टू लाइट। यहाँ के चेयरमैन है के राधाकृष्णन, डायरेक्टर अभय करंदीकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई फंड मैनेजमेंट का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है शमशेर सिंह, हेमंत गुप्ता, आलोक सिंह, दिनेश कुमार। सही ऑप्शन है शमशेर सिंह। एसबीआई के चेयरपर्सन प्रेजेंट टाइम में दिनेश कुमार, एसबीआई हेडक्वार्टर मुंबई, और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चित्र में आप शमशेर सिंह को देख सकते हैं। इन्हें हाल ही में एसबीआई फंड मैनेजमेंट का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर पीसी रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिग्गज पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। हेमंत गुप्ता को एनडीएआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसान ड्रोन के लिए डीजीसीए द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन स्टार्टअप कौन बन गया है? ऑप्शन है तेजा एरोस्पेस, गरुड़ एरोस्पेस, स्काईलार्क ड्रोन टेक, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, गरुड़ एरोस्पेस। ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस अपने स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए किसान ड्रोन के लिए डीजीसीए द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आरटीपीओ अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बन गया है। 4.5 लाख की कीमत वाला किसान ड्रोन भारत का सबसे किफ़ायती उन्नत स्वचालित कृषि ड्रोन है जो 25 किलो की छोटी श्रेणी में आता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इसमें निवेश किया है और वह कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, और जिसके इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हमारा अगले प्रश्न है, टेस्ट एटलस के अनुसार भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है पहले, तीसरे, पांचवें या 9वें। सही ऑप्शन है सी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत का व्यंजन 5वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रैंकिंग में इटली का भोजन पहले स्थान पर है, उसके बाद ग्रीस और स्पेन का भोजन है। ग्रीस और स्पेन का स्थान है। चीनी व्यंजन जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है, इस सूची में 11वें स्थान पे, और भारत का स्थान 5वां है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है प्यारी खाकसा, स्वाति सिंह, सिलंदा लकड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, स्वाति सिंह। साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। मर्क्यूरियल साइकिलिस्ट स्वाति ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक जीते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है स्वाति सिंह, जिन्हें 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो बिलियर्ड्स और स्नूकर विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि प्रणति मिश्रा एशियाई खेलों की पदक विजेता गेस्ट ऑफ ऑनर थी। एकलव्य पुरस्कार 1993 के बाद से ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है और यह कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ समानता रखता है। यह पुरस्कार हर साल ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में 1966 विश्व कप विजेता फुटबॉलर जॉर्ज कोहेन का निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, इटली। सही ऑप्शन है सी। इंग्लैंड के 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी लंदन है। करेंसी यहाँ का पाउंड है। यहाँ के किंग चार्ल्स तृतीय हैं और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जॉर्ज कोहेन के बारे में। तो 1939 में किंगस्टन लंदन में जन्मे जॉर्ज कोहेन अपने पूरे फुटबॉल करियर में फुलहम क्लब के लिए खेले हैं। उन्होंने 1956 और 1969 के बीच अपने 459 प्रदर्शनों में 6 लीग गोल किए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1966 विश्व कप जीतने के रूप में दर्ज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जेल FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग वाला दूसरा शहर बन गया है? आपके ऑप्शन है बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ। सही ऑप्शन है ए बुलंदशहर। जेल द्वारा प्रदान किए गए भोजन को 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया गया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश से यह टैग पाने वाली बुलंदशहर जेल दूसरी जेल है। यानी पहला शहर फर्रुखाबाद है और दूसरा शहर कौन सा है? बुलंदशहर, जो कि 5 स्टार रेटिंग वाला जेल बन गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई, यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी अध्यक्ष रीता तेवतिया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।